दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले 2024 में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। ये आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना से दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह पर भी उन्होंने बड़ी बात कही। शुक्रवार को पूर्णिमा में रैली के दौरान अमित शाह की ओर से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर किए गए हमले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब अमित शाह भी रिटायर हो चुके हैं और 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, 2025 में भी होगा सुपड़ा साफ। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद ये अमित शाह का बिहार का पहला दौरा है। उनके इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बिहार में हाल ही में बने महागठबंधन से निपटने की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और 2025 में भी उनका सुपड़ा साफ होगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन, गांधी परिवार नहीं देगा चुनौती। ये आपको बता दें कि साल 1998 से अब तक पूरे 24 साल के बाद स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी को अब गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अध्यक्ष पद पर होने जा रहे चुनाव के लिए शनिवार 24 सितंबर से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। इस चुनाव में गांधी परिवार अपनी चुनौती भी पेश नहीं करेगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और शशि थरूर के चुनाव मैदान में उतरने की बात पहले ही साफ हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का बनने लगा माहौल, विरोध का जोखिम नहीं उठाना चाहती कांग्रेस। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अशोक गहलोत की उम्मीदवारी के साथ ही अब राजस्थान की गद्दी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम को लेकर अटकलों का दौर जारी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे आलाकमान की बात को मानेंगे। यही बात अशोक गहलोत भी कह चुके हैं। आने वाले सियासी हालात को देखा जाए तो कांग्रेस भी 2020 में बगावत कर चुके सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड्डा कहते हैं कि अगर आलाकमान सचिन पायलट के नाम पर मोहर लगाती है तो भी वो आदेश मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ हैं। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जो भी फैसला लेंगी हम सभी उसका स्वागत करेंगे। और ये बड़ी खबर, पुणे में पीएफआई समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 60 पर केस दर्ज, हिरासत में कई आरोपी। ये आपको बता दें कि देश भर में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे में जिला कलेक्टर के बाहर सैकड़ों पीएफआई समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं नारेबाजी के बाद तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद वहां संगठन के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं 60 से अधिक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। पुणे में जिला कलेक्टर के बाहर सैकड़ों पीएफआई समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। और ये बड़ी खबर, एनआईए की छापेमारी के खिलाफ केरल में भी पीएफआई का हिंसक प्रदर्शन, 500 लोग गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की ओर से केरल में बुलाई गई दिन भर की हड़ताल के बीच राज्य में कई जगहों पर सार्वजनिक परिवहन की बसों पर पथराव होने, दुकानों वाहनों को क्षति पहुंचाने और कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। कन्नूर के मट्टनूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके जाने की खबर है। विरोध प्रदर्शनों के बीच केरल में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 400 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और ये बड़ी खबर, भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था पीएफआई, सरकार की नीतियों की कर रहा था गलत व्याख्या। ये आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता था। इसके लिए वो समाज में नफरत पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहा था और सरकार की नीतियों की गलत तरीके से व्याख्या कर उन्हें प्रसारित कर रहा था। इसका खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में हुआ है। एनआईए की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएफआई नेताओं के कार्यालयों से जब्त किए गए
दस्तावेजों में एक समुदाय विशेष के नेताओं को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सामग्री भी प्राप्त हुई है। और ये बड़ी खबर, हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने की पीएफआई को बैन करने की मांग, सड़कों पर उतरने की तैयारी। ये आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। देश विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर सोमवार यानी 26 सितंबर को शाम 5 बजे सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा का भी कहना है कि वो इसे लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगी। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे स्टेट बैंक पर एकत्रित होकर अटल चौराहा हजरतगंज तक मार्च किया जाएगा। ये प्रदर्शन शिशिर चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में होगा। आपको बता दें कि हिंदू महासभा और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने पीएफआई को बैन करने की मांग की है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। और बड़ी खबर, कर्नाटक में पे सीएम पोस्टर पर मचा घमासान, हिरासत में लिए गए कांग्रेस के बड़े नेता। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के कई अन्य नेताओं को पे सीएम अभियान के सिलसिले में बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए नेताओं में बीके हरिप्रसाद, प्रियंक खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य नेता भी शामिल हैं। ये नेता बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ पे सीएम के पोस्टर चिपका रहे थे। कांग्रेस का पे सीएम अभियान सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं द्वारा बिल्डरों, ठेकेदारों और अन्य से 40% कमीशन लेने के आरोपों के बीच आया है। कांग्रेस के दावों ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस ने बेंगलुरु के पास नेलमंगला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पे सीएम के पोस्टर लगाए थे। कांग्रेस ने बाद में अपने पे सीएम अभियान की तस्वीरें मीडिया के साथ भी साझा की। इस मामले में बॉम्बई के निर्देश पर जांच कर रही पुलिस ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सोशल मीडिया दल के पूर्व प्रमुख बीआर नायडू को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में बीके हरिप्रसाद, प्रियंक खड़गे और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं। और बड़ी खबर, इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 20 राज्यों में 56 जगहों पर चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। ये आपको बता दें कि चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीबीआई 20 राज्यों में 56 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया है। सीबीआई के मुताबिक कई गैंग्स चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उनका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक चिंता का विषय रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड होते चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। फिलहाल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई का 20 राज्यों में 56 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और ये बड़ी खबर, अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर हो गया कंफर्म। केरल एमपी ने नॉमिनेशन पेपर के मंगाए 5 सेट, प्रतिनिधि पहुंचे दिल्ली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रतिनिधि शनिवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर लेने नई दिल्ली आए हैं। प्रतिनिधियों ने इस सिलसिले में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। अपनी उम्मीदवारी के लिए भेजे गए रिक्वेस्ट लेटर में शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी चीफ के चुनाव के लिए नामांकन पत्र के 5 सेट मांगे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। अशोक गहलोत ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार होंगे। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। उनके अनुसार राहुल गांधी ने उनसे दो टूक कहा कि गांधी नेहरू परिवार से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। अशोक गहलोत की इस घोषणा के साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उनके रूप में पहला उम्मीदवार सामने आया है। आपको बता दें कि हालांकि कुछ अन्य नेताओं के बीच चुनावी मैदान में उतरने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुकुल वासनिक और पृथ्वीराज चव्हाण के नाम भी संभावित दावेदार के तौर पर चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। मालूम हो कि अशोक गहलोत अगले सप्ताह की शुरुआत में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल शशि थरूर ने भी टाल ठोक दी है, लेकिन फिलहाल शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है।
अगली बड़ी खबर, मदरसा सर्वे पर हो रही सियासत को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा ऐलान। बोले अब तोता मैना नहीं बल्कि कानून का गहना है सीबीआई और ईडी। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब सीबीआई और ईडी तोता मैना नहीं है बल्कि ये कानून का गहना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग एजेंसियों, कोर्ट, सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद सवालों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन के क्रांतिकारियों और बेईमानी के बाहुबलियों का बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए बौखलाहट में बेबुनियाद सवाल भी बहादुर बन बैठे हैं। मदरसों और वक्फ के सर्वे पर सवाल करने वाले सियासती साजिश के सूत्रधार हैं। भय और भ्रम का माहौल बनाकर लोगों का भावनात्मक शोषण इनकी फितरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा शासनकाल में किसी को भी न डरने की जरूरत है और न डराने की जरूरत है। सभी के संवैधानिक अधिकार पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, उन पर कोई भी हमला नहीं हो सकता। पीएफआई जैसे कुछ संगठन देश के सौहार्द के ताने बाने को ध्वस्त करने की सांप्रदायिक साजिश कर रहे हैं। हम सबको मिलकर ऐसे किसी भी षड्यंत्र को नाकाम करना है। धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर आतंकवाद का कर्म करने वाले मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब सीबीआई और ईडी सिर्फ तोता मैना नहीं बल्कि कानून का गहना है। और बड़ी खबर, दशहरा रैली को उद्धव ठाकरे तैयार, एकनाथ शिंदे कैंप बना रहा सुप्रीम कोर्ट का प्लान, शिवाजी पार्क पर रार बरकरार। ये आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाले गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मिल गई है। अब खबर है कि इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने ताकत का दुरुपयोग करने को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका को कई फटकार लगाई। शिवसेना 5 दशक से ज्यादा समय से सियासी पार्क में रैली आयोजित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिंदे कैंप शीर्ष न्यायालय का रुख कर सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या शिंदे गुट को मान्यता मिल सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।